नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दिन पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। और आज का करंट 20 अप्रैल 2023 का उसका सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा किसे एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक, तो सीधा याद रखना, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा ने इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाई। अब इलेक्ट्रिक थोड़ी धीरे ही चलेगी, तो धीरे चलेगी मतलब रणधीर, रण में धीरे चलने वाली, ठीक है। वो गाड़ी कौन सी हो गई? टाटा की, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक। वैसे टाटा की गाड़ियां बहुत तेज चलती है, मजबूती से चलती है, लेकिन याद रखने के दृष्टिकोण से धीरे याद रख लेना, रणधीर, वो भी इलेक्ट्रिक। ठीक, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है? तो वो घोषणा की है महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र में विकलांग कर्मचारियों को, यानी महान राष्ट्र है तो निश्चित रूप से विकलांगों का विशेष ध्यान रखते हैं, और 4% आरक्षण। और 4 को याद रखने का तरीका है कि 2 हाथ और 2 पैर होते हैं, कहीं ना कहीं विकलांगता हो सकती है, तो उस बात को लेकर के ध्यान रखें। महाराष्ट्र में 4% आरक्षण विकलांगों को दिए जाने की बात की जा रही है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हुनथड़ो सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया है? और वो है मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह। ठीक है, एन बीरेन सिंह, बीरेंद्र सिंह भी बोल सकते हैं उन्हें, वैसे मुख्य नाम उनका बीरेन सिंह है। ठीक है, वो मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के, और उन्होंने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है उसका उद्घाटन किया, हुनथड़ो सांस्कृतिक उत्सव। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखने का तरीका है थोड़ी, हुन यानी है, थड़ो यानी थोड़ी। क्या है? थोड़ी, मणि है। ठीक, और मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह, और इसके पास मणि है, चाहे थोड़ी सी है, ठीक है ना, है चाहे थोड़ी, है थोड़ी ही, क्या? मणि, लेकिन वो है वीर। ठीक है, बीरेन सिंह कहाँ के मुख्यमंत्री? मणिपुर के। उसके बाद चौथा है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित संतोखबा मानवतावादी पुरस्कार सम्मानित किया गया है? सोनम वांगचुक को। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अभी हाल ही में तिब्बत के अंदर जो है वो एनवायरनमेंट के लिए बड़ा काम किया। एनवायरनमेंट का जो लोगों के वहाँ घूमने जाने से जो वहाँ का वातावरण परिवर्तित हुआ है, उसके विरोध में जो है इन्होंने आंदोलन किया था, सोनम वांगचुक ने। ठीक, और संतोखबा मानवतावादी पुरस्कार इन्हें दिया गया है, तो सीधा याद रखिएगा तिब्बत से इनका संबंध है। हाल ही में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो महिला क्रिकेटर जो है, जो कि विजडन क्रिकेटर का खिताब जीता है, वो है हरमनप्रीत। ठीक, सभी के मन से प्रीत रखने वाली, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, इसके रूप में आप इसे याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व लीवर दिवस। विश्व लीवर की जो आकृति होती है ना, जैसे एक लीवर है तो लीवर थोड़ा इसी प्रकार का होता है, इसी प्रकार की आकृति होती है, और वो आकृति जो है, यानी वो लीवर जो है, वो किस में बिठा दिया गया? ट्रेन में बिठा दिया गया, रेल में, अप्रैल। ठीक है ना, तो रेल में ये हो गया क्या आपका लीवर, और ये एक हो गया, तो एक लीवर रेल में बिठा दिया गया, और उस दिन क्या बना दिया गया? विश्व लीवर दिवस बना दिया गया। इस प्रकार इसे याद रखें। हाल ही में जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान किससे मिला? एंजेला मर्केल, वो जर्मनी की वैसे ही एंजिल है, ठीक है, तो उनको मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि वो राष्ट्राध्यक्ष रही है वहां। तो एंजेला मर्केल जर्मनी की सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाली महिला हुई। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग इनके पास है, इन्होंने एक पोर्टल दिया है, युवा पोर्टल। उसका शुभारंभ किया है, वो कहां से किया है? नई दिल्ली से। क्लियर है, नई दिल्ली में युवा पोर्टल डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है? उत्तर प्रदेश के अंदर 100% जो है वो इलेक्ट्रिक वाहन रखने की बात कही गई है, और लेकिन योगी जी से थोड़ा सा निवेदन है कि गाड़ियां जो हैं वो जो पुलिस वाली है वो इलेक्ट्रिक न रखे, क्योंकि माहौल थोड़ा गलत है और इलेक्ट्रिक गाड़ियां थोड़ी धीरे चलती हैं। और इस आधार पर वो ट्रिक की भी याद हो गई होगी, कौन सी? धीरे वाली, टाटा वाली इलेक्ट्रिक कार, कौन सी? रणधीर सिंह। हाल ही में दुनिया के टॉप 10 सबसे धनी शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो न्यूयॉर्क रहा है, निश्चित रूप से। अमेरिका दुनिया में सबसे पैसे वाला, और वहां पर न्यूयॉर्क। और एक तरीका और भी याद रख सकते हैं कि न्यू यानी नया, पैसे से ही नया होता है, तो सबसे ज्यादा पैसे वाला देश है, तो इसलिए न्यूयॉर्क यानी नई चीज ला सकता है, इसके पास पैसे हैं। अगली बात, हाल ही में कौन सा देश अंडर 20 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? अर्जेंटीना। ठीक है, अंडर 20 अर्जेंटीना, दोनों ऐसे शुरू है, इस आधार पर भी याद रख सकते हैं। और अर्जेंटीना वैसे ही फुटबॉल के अंदर बड़ा फेमस देश है, आप उसको उस हिसाब से भी याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो क्या है? जानते हो, भारत की स्पेस एजेंसी है, और उसके द्वारा किस देश के टेलियोस
2 उपग्रह को लॉन्च किया गया है। तो सिंगापुर क्या, वो जो उपग्रह है वो कहाँ का है, सिंगापुर का उपग्रह है, नाम है टेलियोस 2, इसरो के द्वारा छोड़ा जाएगा। इसरो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है, अच्छी तरह से आपको मालूम है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहाँ द्विवार्षिक सैन्य कमांडर सम्मेलन में शामिल हुए, तो नई दिल्ली में। निश्चित रूप से रक्षा मंत्री हैं तो सैन्य कमांडर का कोई भी गतिविधि होगी उसमें शामिल होंगे। ध्यान रखने वाली बात इतनी है कि दिल्ली के अंदर जो है वो द्विवार्षिक सैन्य कमांडर सम्मेलन आयोजित किया गया। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न चलता है कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित नई पुस्तक सचिन 50, ठीक है, @50, सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो, ठीक, ये किताब का नाम है पूरा, सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो का विमोचन हुआ है, ठीक। तो ये पुस्तक जो है वो किसकी है, ये किताब किसने लिखी, आजकल किताबों के प्रश्न पूछ जाते हैं। तो सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो किताब बोरिया मजूमदार ने लिखी है। बोरिया मजूमदार याद कैसे रखेंगे कि सचिन जो है वो अब चूंकि क्रिकेट छोड़ चुके हैं तो थोड़ा जो काम करते हैं उसे छोड़ देते, तो बोरिंग तो होते ही हैं, तो बोरिंग होते हैं मतलब बोरिया, लेकिन बोरिंग होते होते भी क्या लेते हैं, मजे ले ही लेते हैं, कहीं ना कहीं बच्चों के साथ क्रिकेट खेल लेते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के कुंबन अंगूर को जीआई टैग मिला है। कौन सा राज्य जिसके अंगूर यानी कुंबन अंगूर, उस राज्य के स्पेशल अंगूर हैं कुंबन अंगूर, उनको जीआई टैग दिया है, तो वो राज्य कौन सा है, तमिलनाडु। तो याद रखने का तरीका यह है कि लाडू के साथ अंगूर खाएंगे लड्डू, और लड्डू के साथ अंगूर, और कुंभकर्ण जो था, कुंभन यानी कुंभकर्ण, तो कुंभकर्ण क्या करता था, लड्डू के साथ अंगूर खाता था, और विशेष रूप से तमिलनाडु वाले। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, उनको जीआई टैग मिल गया। इस प्रकार इन चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। ये था आज का करंट। लगातार बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।